प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 11 जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 अगस्त 1941 को राखी के दिन कवि ने अपनी आंखें मूंद ली। यानी 7 अगस्त 1941 को रक्षाबंधन का दिन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे ही आंखें जिनसे 80 बरस तक उन्होंने दुनिया का न जाने कितना सौंदर्य देखा था, वे आंखें बंद हो गई जिन आंखों से उन्होंने 80 साल तक कितना सौंदर्य देखा हुआ था। जोर्डन सांको की जिस पुराने महल में वे आंखें दुनिया के प्रथम दर्शन के लिए खुली थी ना, उसी में अंतिम बार बंद भी हो गई। यानी ये महल है जिस पुराने मंदिर में जाने, जैसे हमने चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो गली जहाँ ख़त्म होती थी, फाटक जो थी, वहाँ 3 मंजिला महल था जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो उसी महल में इन्होंने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्रगान जिनकी मेधावी कलम से निकले थे, दुनिया आज भी उन्हें नमन करती है। यहाँ बताया गया कि हमारा जो राष्ट्रगान है, प्यारे बच्चों आपको पता ही है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। इसके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इनका भी राष्ट्रगान किसकी मेधावी कलम से निकला? रविंद्रनाथ टैगोर की। दुनिया आज भी उनको नमन करती है कि इतना मेधावी व्यक्ति जिन्होंने इतना सुंदर राष्ट्रगान लिखा। किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं सुनाने से ही उनका सच्चा परिचय नहीं मिलता। जैसे हमने इस पूरे चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में पढ़ा, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं सुनते हैं ना, तो उससे उनका सच्चा परिचय नहीं मिलता क्यों नहीं? जैसे यहाँ बताया है कि ये उनका कंप्लीट इन्होंने जैसे व्यक्तित्व बताया। इसमें रविंद्रनाथ कैसे व्यक्ति थे? सुंदर और कद्दावर थे, काफी सुंदर थे, हाइट भी बहुत अच्छी थी, काफी लंबे थे। गठन के सुडौल और काठी के बलिष्ठ, गठन के यानी शरीर से सुडौल थे और कद काठी से बलवान दिखते थे। आंखों में स्निग्धता और दमक थी। इनकी आंखों में स्निग्धता होता है प्रेम और दमक होता है चमक। स्वर गंभीर और मधुर था। इनका जो स्वर, इनकी जो आवाज थी, काफी गंभीर और काफी मीठी थी। हंसी की बात करते तो सारा मुखमंडल दमक उठता था। जैसे हंसी मजाक करते थे तो इनका सारा मुखमंडल चमक उठता था, चेहरे पर मतलब चमक आ जाती थी। हाजिर जवाबी में इनका कोई जोड़ नहीं था। जैसे इनके पिताजी ने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला के साथ हाजिर जवाबी भी सिखाई थी ना, तो हाजिर जवाबी में इनका कोई जोड़ था ही नहीं। मतलब ये झूठ नहीं बोलते थे, जिसके मतलब जो कोई बात होती थी ये मुंह पर बोल देते थे, वो होता है हाजिर जवाब होना। गुरुदेव जब तन्मय होकर कुछ लिखने बैठते तो ऐसा लगता मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। जब लीन होकर कुछ लिखने के लिए बैठते तो कल्पना की गई कि ऐसा लगता कि जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं, किसी अन्य दुनिया में चले गए हैं। नहाना धोना, खाना पीना और यहाँ तक कि सोना भूल जाते थे। नहाना धोना, खाना पीना, सोना तक भी भूल जाते थे। उस समय उनके वफादार नौकर के सिवा किसी को भी पास जाने का साहस नहीं होता। तो उनका एक वफादार नौकर था। जब ये लिखने के लिए बैठते ना, सिर्फ वफादार नौकर ही वहां जा सकता था, अन्य किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके पास से जाने की। यह साधना सिर्फ अध्ययन, लेखन, संगीत या चित्रकारी तक ही सीमित नहीं थी। वे तो समस्त जीवन को ही एक कलाकृति बना डालने की धुन में थे। यह साधना कौन सी? कि लिखने बैठते तो खाना पीना सोना भूल जाते थे। तो ये साधना जो थी ना, सिर्फ पढ़ने, लिखने, संगीत या चित्रकारी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे तो क्या चाहते थे कि पूरे जीवन को एक कलाकृति बना डाले। कला उनके लिए सत्यम शिवम सुंदरम की आंतरिक झांकी थी। और जो कला थी उनके लिए कैसे प्रतीत होती थी? सत्यम शिवम सुंदरम। सबको पता है इस का अर्थ क्या है। तो उसकी जो आंतरिक झांकी सबके अंदर, उनकी कला के अंदर झलकती थी। उन्हें जनता के प्रति जो अगाध प्रेम था, उसके दर्शन उनकी रचनाओं में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में होते थे। उनको जनता के प्रति जो अगाध गहरा जो प्रेम था, उसके दर्शन उनकी रचनाओं मात्र में ही नहीं दिखते, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक कार्य में दिखाई देते हैं। रचनाओं में तो इन्होंने जनता के प्रति प्रेम दिखाया ही है, राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाया है। इसके साथ वो कार्य भी ऐसे करते थे जिससे कि स्पष्ट हो जाता कि इनका जनता के प्रति अगाध प्रेम है। नए क्षितिजों के द्वार तो उन्होंने खोले ही। अपने देश के प्राचीन और मनोरम अनुष्ठान, अलंकार, वेशभूषा, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, त्योहार आदि के पुनरुद्धार के काम में भी वे बड़ी लगन और श्रद्धा से जुटे रहे।
इन्होंने कहा नई क्षितिजों के द्वारा, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में तो हमने जाना ही, साथ ही हमारे देश की जो प्राचीन परंपराएं थी जिनको हम भूलते जा रहे थे उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को याद दिलवाया। लगन और श्रद्धा से उनको याद दिलवाते हुए उनके प्रति जुड़े रहे। दिखावे से भी सदा दूर रहे। हमने मतलब पूरे पाठ में जो पढ़ा उससे हमें स्पष्ट हो चुका है कि इनका दिखावे में कोई विश्वास नहीं था। सिर्फ वही बात कहते या करते जिसमें उनका आंतरिक विश्वास होता था, उसी बात को करते थे, उसी काम को करते थे, वही बात कहते थे जिसमें इनको पूरा विश्वास होता था। विधाता के मंगल विधान में उनकी आस्था अटल थी। और भगवान, मंगल विधान होता है अच्छे नियम, शुभ कार्य जो होता है, भगवान में भी इनका अटल विश्वास था। लिखते भी वही थे जिसे वे सत्य मानते थे, और लिखाई में भी वही होता था इनका, मतलब जो लिखते थे ना, कविताएं हैं, गद्यखंड है, लिखते भी वही थे जिसको ये सच मानते थे। जब कभी उन्हें लगता कि मेरा मत ठीक नहीं है, बिना संकोच के अपनी भूल सुधार लेते। कभी भी इनको ऐसा महसूस होता कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने कहा है ठीक नहीं है, तो बिना संकोच, बिना हेजिटेशन के उस भूल को ही सुधार लेते थे। यह उनकी सत्यनिष्ठा का ही प्रमाण था कि वे सत्य और निष्ठा के साथ काम करते ही उसका ही प्रमाण था, सबूत था। बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था। बच्चों को वे प्यार ही नहीं करते थे, उन पर विश्वास भी करते थे। बच्चों के प्रति इनका विशेष लगाव था और इनका मानना था, आगे पढ़ेंगे हम, बच्चों के बहुत प्यार ही नहीं करते थे बल्कि उनका विश्वास भी करते थे और आदर भी। उन्हें नादान, अबोध और मूर्ख नहीं बल्कि समझदार मानते थे। जैसे हम बच्चों को नादान समझते हैं ना, अबोध मानते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, मूर्ख मानते हैं कई बार कि चलो कोई बात नहीं बच्चा है, लेकिन बल्कि क्या मानते थे, समझदार मानते थे। उनका मानना था कि बच्चों को डांटने फटकारने के बजाय यदि उनके साथ खेला जाए और बातचीत की जाए ना, तो उनके गुण उभर कर विकास पा सकते। बहुत ही बड़ी सोच थी इनकी कि अगर हम बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं तो उसको हम दबाते चले जाते हैं। अगर हम डांटने फटकारने के बजाय उनके साथ खेलें, उनके साथ बातचीत करें, तो उनके जो गुण हैं वे अपने आप ही उभर कर आ सकते हैं। कवि को अपनी सुख सुविधा की परवाह नहीं थी। वैसे तो बहुत अच्छा परिवार था, वैभवशाली परिवार से संबंधित थे। सादगी की सुंदरता में उनका अडिग विश्वास था। ये चाहते थे कि हमारा जो जीवन है वो सादगी भरा हो, दिखावा ना हो, सीधा सादा जीवन व्यतीत करें। नकली और बनावटी चीज़ों से वह हमेशा बचते थे। इसी से उनका देश प्रेम इतना गहरा हो गया था। मतलब बनावटी चीज़ें थी, जो नकली चीज़ें थी, उनके प्रति इनका कोई लगाव नहीं था। विदेशियों के गुणों के प्रति वह श्रद्धावान रहे, पर विदेशियों की नकल करना उनके लिए घृणा का विषय था। मतलब जो विदेशियों के जो गुण थे, विदेशी जो संस्कृति थी, उसके प्रति इनकी श्रद्धा थी, लेकिन कभी भी ये विदेशियों की नकल नहीं करते थे। घृणा का विषय था क्योंकि वे नफरत करते थे इन चीज़ों से। उनके अपने साहित्य और जीवन से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमें न तो अपने अतीत की नकल करनी चाहिए और न गैरों के तौर तरीकों से की। इन्होंने कहा कि हमें न तो अपने अतीत की जो बीत चुका है उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, और न गैरों के नहीं दूसरों के तौर तरीके के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम जैसे हैं सच्चाई से वैसे ही बने रहें। वास्तविकता जो है हम वैसे ही दिखें, दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए। तभी हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। हम जैसे हैं अगर वैसे ही बने रहेंगे तब हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 11 गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसमें हमने पूरी तरह से बहुत गहराई से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, क्या क्या उपलब्धियां, कौन कौन से सम्मान, क्या क्या इनके द्वारा भारत देश को मिला, क्या क्या इन्होंने पुनर्उद्धार के कार्य किए, अंग्रेजों के प्रति इनका कैसा व्यवहार था, गांधी जी के साथ कैसा था, और वह हमारे भारत देश को ये क्या क्या देकर गए हैं कि आज पूरा देश, भारत देश का बच्चा बच्चा जो राष्ट्रगान करता है इन्हीं के द्वारा रचित है। तो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भी कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी भी समाज में कुछ अलग से नई पहचान हो, हमारे भी माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके कि हमारा बच्चा है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए ये काम किया है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ न कुछ नया कार्य जरूर करना चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।